नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। संभल से खबर है, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। डिप्टी कलेक्टर बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची। बुलडोजर कार्रवाई से पहले दुकानदारों ने वहां पर सामान को हटाया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। चंदौली में पुलिस बूथ के पास कंपोजिट शराब की दुकानों को चोरों ने एक महीने में दूसरी बार निशाना बनाया है। चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की नकदी और महंगी विदेशी शराब चुराई और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन पहले हुई चोरी के मामले का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और जांच में जुटी हुई है। केसन डालने जा रहा है। इस बार भी वही गति होगी कि चोर पकड़े जाएंगे, पकड़ने लेकिन कुछ होना नहीं है। ये लोग को अपनी ड्यूटी करना है, ड्यूटी से लोग को समय मिलेगा नहीं कुछ करने का। विभाग से असंतुष्ट है। हाँ, पुलिस से एकदम 2 बार चोरी हो चुकी है। अभी खुलेआम पुलिस चौकी के ठीक सामने चोरी हो रही है, पुलिस बूथ के ठीक सामने चोरी हो रही है। अब तक कितना चोरी की वारदात? अगले बार 85,000 के लपेट में गई थी चोरी के सामान लेके। इस बार भी उसी के लपेट में इस बार भी अभी मिलाया जा रहा है, आंकड़ा मिलाया जा रहा है कि ये 80,000 से प्लस हो जाता है कि 80,000 से कम रहता है, क्या होता है। बाराबंकी के थाना कोठी क्षेत्र में एक गांव में शादी समारोह के दौरान दूल्हे के किन्नर होने की जानकारी से हड़कंप मच गया। शुक्रवार रात रीति रिवाज से बारात आई थी, लेकिन शनिवार सुबह खुलासे के बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हो गई। बताया गया है कि लेन देन की रस्म के दौरान पहुंचे किन्नरों ने दूल्हे की पहचान की, जिसके बाद विवाद बढ़ा और शादी टूट गई। सूचना पर पहुंची कोठी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। हमको 500 चाहिए तो उसको 100 रुपया पकड़ाते हैं। जो है कि जो पंडित अगर मांगे तो उनको नहीं देते हैं, बाकी उनको देने के लिए पैसा हो गया इनके लिए। वो जानते थे राज, वो सब राज जानते थे। महतारी खुद जो 9 महीना पेट में रखी थी तो का तेल बुकावा लगावत थी तो का वो नहीं जानत थी। सब जानकारी थी उनको बाबूजी। तो हमारे लोगों की क्या गलती है? मिर्जापुर कफ सिरप मामले में एक्शन। वाराणसी के रहने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी पते पर करते थे सिरप की सप्लाई। प्रथम जायसवाल, उज्जवल केशरी, अमरजीत गिरफ्तार। बैंक खातों में लेन देन की जांच कर रही है पुलिस। चुनार थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। इटावा से खबर है, बिना मानक दवाइयों की सप्लाई करने पर 5 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। निलंबित मेडिकल स्टोर बसरेहर और भरतना क्षेत्र में संचालित हो रहे थे। औषधि विभाग की 3 महीने पहले हुई छापेमारी में अनियमितताएं सामने आई थीं। संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। और मेंस में सबसे ज्यादा जो शेड्यूल एच कैटेगरी की मेडिसिन हैं, जिसमें ज्यादातर एंटीबायोटिक्स आती हैं, उनके सेल रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी है, क्योंकि एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो वो एक मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एक मेडिकल स्टोर को रखना चाहिए, और वो ड्रग रूल में भी आता है। बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के सुनपेड़ा बक्सुआ गांव में बाल विवाह रुकवाने गई चाइल्ड लाइन और पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान टीम के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई। भीड़ ने महिला कार्यकर्ता की कस्टडी से 16 साल की नाबालिग लड़की को जबरन छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में 19 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और अभद्रता का मामला दर्ज किया है। चाइल्ड लाइन को बाल विवाह की जानकारी मिली थी। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में चुंगी के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने महिला की हालत गंभीर बताई है। वहीं इस हादसे के बाद गुस्साए परिजन थाना पहुंचे और ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। ये परसों की घटना है। कल्याणपुर में एक महिला जा रही थी, उनको एक बोलेरो ने टक्कर मारी, जिससे वो घायल होती है। तत्काल वहां पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और इसमें जो अभियुक्त है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। इसमें जो फुटेजेस है उनको कलेक्ट कर लिया गया है, जो गाड़ी है उसको सीज कर लिया गया है और जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई। हिट एंड रन का एक ऐसा मामला सामने आया था पिछले दिनों, जिसने पुलिस के भी होश फाख्ता कर दिए। जहां एक और वो मामला हाई प्रोफाइल बन चला था, तो वहीं उसके कुछ ही दिन बाद एक और मामला कानपुर में सामने आया, जिसमें एक्सयूवी गाड़ी ने महिला को ठोकर मारी और भागने लगा। ऐसे में क्षेत्रीय लोगों ने और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए ड्राइवर को दर दबोचा और पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया, जिसके बाद गाड़ी को सीज कर दिया और महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। और इन सबके बीच पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। मगर देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस ऐसा अब नया नियम लाएगी जिससे इन घटनाओं पर अंकुश लग सके। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। प्रयागराज में वाइन शॉप के काउंटर पर बैठकर बंदर के नमकीन खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाइन खरीद रहे व्यक्ति को हटाकर विंडो से दुकान के अंदर बंदर घुस गया। वाइन शॉप के काउंटर पर बैठकर आराम से नमकीन खाने लगा। यह वायरल वीडियो गंगानगर जोन के झुंसी थाना क्षेत्र के अंदावा चौराहे पर स्थित वाइन शॉप का बताया जा रहा है। कुछ देर बाद बंदर वापस चला गया। जौनपुर में पानी भरने और रास्ते के विवाद को लेकर एक महिला की हत्या कर दी गई। पट्टीदारों ने लाठी डंडों से महिला की पिटाई कर दी। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि दो पट्टीदारों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद था। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और महिला पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। परिजन महिला को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसी को मारा है साहब बांस से। हाँ, उसका लड़का या उसकी महतारी, उसकी बहन, उनकी हत्या हो गई है। उसकी हत्या हो गई। तो कोई पकड़ा गया कि नहीं आरोपी? अब वो घर है, हम तो यहाँ लगभग गया है सर। कोई घायल भी है घटना में? घटना में दो ही हाँ थे। अभी घायल? हाँ, ये हमारे भी लगे थे। हमारी औरत थी, हम थे और कोई है हमारे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस सब 12 नंबर गई थी साहब। उसके बाद हम लाए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर तो बोला कि दुकान ले जाओ, तो फिर 108 नंबर बुलाए, तो बोले ब्लॉक मत ले जाओ, सागन ले जाओ। बाराबंकी में सूरतगंज रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब अधयानक मधुमक्खियों के एक झुंड ने छात्रों और स्थानीय लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस भयावह घटना में 2 छात्र समेत कुछ 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर जिला अस्पताल रेफर किया जा सकता है। घटना के बाद स्कूल क्षेत्र और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल, सड़क और सार्वजनिक स्थानों में आसपास लगे मधुमक्खियों के छत्तों को जल्द हटवाया जाए। अच्छा, ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड शिवशंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने लखनऊ, बरेली और पीलीभीत समेत कई जिलों में लोगों को शिकार बनाया। आरोपी ने पत्नी, बेटे और अपनी बेटी के खातों में पैसे ट्रांसफर कर ठगी की। स्थानीय आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ मिलकर 60 से ज्यादा लोगों से लाखों की ठगी की गई। ये अपनी बेटी को एक मोहरा बना के आगे रखते थे कि देखिए हम अपनी बेटी का भी लगवा रहे हैं तो आपके बच्चों का भी लगवा देंगे। तो शिवशंकर मिश्रा जो है अपनी बेटी को एज अ मॉडल यूज करके और लोगों को उकसाते थे कि वो भी पैसा लगाएं। तो शिवशंकर मिश्रा के साथ उनकी पत्नी रेखा मिश्रा, धनंजय मिश्रा, ये भी संलिप्त थे। ये इसलिए संलिप्त थे क्योंकि इन्हीं लोगों के खाते में जो है पैसे मंगवाए जाते थे लोगों के,
ताकि और ये जो पैसे थे ये डाकी अपने खाते में नहीं मंगवाते थे, ये पहले मोहसिन, कमलेश इनको बोलते थे, फिर वो लोग इनके खाते में पैसे डलवाते थे। महोबा में नई वैज्ञानिक क्रांति का शंखनाद हुआ है। अब यहां के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ग्रामीण बच्चे भी अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत महोबा के 40 गांव की सूरत बदलेगी। काबरई ब्लॉक के रतौली गांव से इसकी शुरुआत हुई है। इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के निदेशक नीलेश एम देसाई ने श्री नीलेश एम देसाई स्पेस लैब का उद्घाटन किया। छात्रों के लिए वर्किंग टेलीस्कोप, 3D प्रिंटर, रोबोट, ड्रोन और इसरो के मिशन मॉडल्स उपलब्ध कराए गए हैं। मुस्कान रागनी जल्दी से मंच पे आ जाएगा। हमें इससे बहुत खुशी होती है कि हमारे विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रतौली पर एक बहुत अच्छा अंतरिक्ष प्रयोगशाला बना है। इससे हमें एक अनोखा उपहार मिला है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हमें नए ज्ञान प्रदान करेगा। वैज्ञानिक योजना के तहत और एनजीओ की मदद लेके और इसरो के सहयोग से और हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के सहयोग से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जगह जगह पे इस प्रकार के अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं खुले, जिससे कि बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी तो मिले ही, साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि उनके सोचने की शक्ति और फेलियर हैंडल करने की शक्ति और भी बड़े प्रश्न पूछने के लिए वो उत्सुक हो, तो उनकी जिज्ञासा जागरूक हो और खासकर अंतरिक्ष विज्ञान में हमारा देश और भी प्रगति करे। मेरठ के दहली गेट क्षेत्र में एक महिला और उसकी बेटी के खिलाफ भारतीय नागरिकता के बिना रहने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कार्रवाई स्थानीय निवासी रुखसाना की शिकायत पर पुलिस जांच के बाद की गई है। आरोप है कि फरहत मसूद ने 1988 में पाकिस्तान में निकाह किया था और 1993 में जन्मी बेटी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत लाया गया। शिकायत के मुताबिक मां बेटी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पहचान पत्र तैयार कराए और उनका इस्तेमाल यात्रा में किया। परिजनों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संबंध होने और संवेदनशील जानकारी जुटाने की आशंका भी जताई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दस्तावेजों, यात्रा विवरण और नागरिकता रिकॉर्ड की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डीजी साहब को, एसपी सिटी साहब को, आईबी में भी दी, सब जगह एक शिकायत दी कि एक महिला है जिसका नाम सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया, ये तीनों नाम एक ही महिला के हैं, सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया। इनके कहे अनुसार इन्होंने शादी जो करी है वो फरहत मसूद से शादी करी थी, वो पाकिस्तान में शादी करी थी। पाकिस्तान में शादी करने के बाद जब ये 93 में फिर से पाकिस्तान गई थी, तो जब पाकिस्तान से वापस भारत लौटी थी तो 93 में जब ये पासपोर्ट जो लेकर के आई थी, उस पासपोर्ट पे एमन फरहत जो कि इनकी लड़की है वो उस पर चढ़काई थी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उस पासपोर्ट पे 25/5/1900। फरहत मसूद यहीं देहली गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने पाकिस्तान जाकर इस महिला से शादी की थी। इस महिला को यहाँ पर लाकर इनसे जो निकाह हुआ उसके बाद ये यहीं रहने लगी और उनसे इनके संसर्ग से 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा इनका, एक बच्ची जो है ये पाकिस्तान में भी पैदा हुई। तो मूलतः ये जो महिला है सबा और जो इनकी बच्ची है वो दोनों अभी भी पाक नागरिक हैं, लेकिन उनके द्वारा यहाँ का पासपोर्ट बनवाया गया है और उनके द्वारा यहाँ का वोटर आईडी कार्ड भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनवाया गया है। एटा में पत्नी और उसके प्रेमी ने पति की हत्या का सनसनीखेज मामला रचा है। पति जो अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था, उसे शादी का झांसा देकर कार में बिठाया गया। रास्ते में उसे शराब पिलाई गई और जहरीली स्प्रे से मौत की साजिश अंजाम दी गई। पुलिस ने 12 घंटे में मोबाइल सर्विलांस के जरिए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में पता चला है, आरोपी द्वारा भी बताया गया कि इसकी पत्नी की डेथ अक्टूबर 2025 में हुई थी और वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। इसमें एक जो पीएम हुआ था तो पीएम में मृतका का विसरा रिपोर्ट प्रेषित किया गया है विसरा के लिए, और उसके आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि उसको जहर दे के मारा गया या इस तरह से आरोपी द्वारा ही कोई सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है। खबर ललितपुर से है, जहां पर घर से भाग रहे प्रेमी जोड़े को लड़की के परिजनों ने बीच रास्ते में पकड़ लिया। इस दौरान जमकर दोनों की पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़का सदर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, वहीं लड़की सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जिले टीकमगढ़ की है। लड़की के परिजनों ने लड़के पर लड़की को घर से भगाने का आरोप लगाते हुए पिटाई की।
पुलिस कोतवाली में लड़के के खिलाफ तहरीर भी दी गई है। हम चलाएंगे नहीं भाई। हम चलाएंगे। विधान परिषद में सीएम योगी ने जहां उत्तर प्रदेश के विकास को बताया तो वहीं समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने इस दौरान एसपी पर कई वार किए हैं। देश ने एक अपनी यात्रा तय की है। ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, उपद्रव से उत्सव की यात्रा और समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी जो ये यात्रा है यह इस रूप में प्रस्तुत करता है कि आज देश और दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में चेंज आया है। और उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों नहीं ये चेंज आना चाहिए? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का अधिकार है। उनको भी वो हक मिलना चाहिए था जिसका वो अधिकारी था। उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किया। प्रदेश को अराजकता, अव्यवस्था, अपराध का एक गढ़ बना दिया। कर्फ्यू यहां की पहचान बन गई थी। उन स्थितियों में या उत्तर प्रदेश जिसको हम भारत के शाश्वत मूल्यों के आधारभूमि मानते हैं, उस उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था थी यह हम सबने देखा है। वंदे मातरम पर सियासत तेज है। अखिलेश यादव ने वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा तो वहीं विधान परिषद में सीएम योगी ने आड़े हाथों लिया और कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना ही पड़ेगा। सुनिए जरा। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी या जो हमें देश की आज़ादी में जो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं सबको भुला देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम ना आज़ादी से पहले गाया था और आज़ादी कितने वर्षों बाद ये वंदे मातरम गा पाए। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, अमृतवाणी वाले, उन्होंने कहा वंदे मातरम के लिए कुछ कहा होंगे। कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे लोग। का सम्मान हम सब भारतीयों का दायित्व बनता है। अगर हम आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है। ये चीजें नहीं चल सकती हैं। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है, क्योंकि उसी संविधान सभा ने, याद रखना, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी। और हर भारतीय का दायित्व बनता है हम भारत के इन प्रतीकों को पूरी तरह सम्मान दें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली करने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए फॉर्म 7 भरकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों और पदाधिकारियों के नाम काटे जा रहे हैं। डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है। बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर ये वोट कटवाना ही कटवाना है। इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है उससे।
डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है, लेकिन प्रोफेशनल लोग हैं, वो जमीन पे नहीं जानते। इसीलिए मान लीजिए बिधुना विधानसभा में हमारे तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एसआईआर खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रक्रिया में है। दावा और आपत्ति के लिए फॉर्म 7 होता है। फॉर्म 7 एसआईआर प्रक्रिया का हिस्सा है और पहले भी था और आगे भी रहेगा। पहली बात तो कुछ लोगों को ये स्पष्टता नहीं है कि एसआईआर अभी हुआ नहीं। वो लोग कह रहे हैं एसआईआर हो गया। भाई एसआईआर का तो गणना चरण ही हुआ है, दावा आपत्ति और नोटिस सुनवाई का तो चल ही रहा है पीरियड। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं जब ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया तो फॉर्म 7 बंद कर देना चाहिए। ये तो रूल्स और एक्ट के अनुसार है कि ड्राफ्ट का मतलब ड्राफ्ट तो किया सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने, वो सही भी कर सकता है 100%, नहीं भी कर सकता है। ड्राफ्ट के बाद सारे लोगों को पता लगता है किसका नाम आया किसका नहीं आया। तो दावा और आपत्ति का पीरियड तो उसके बाद ही आएगा, हमेशा ही आता है, आगे भी, इस बार भी आएगा और आगे भी आएगा और ये नियम सम्मत है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी दूसरी बार महराजगंज पहुंचे। पंकज चौधरी ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत किया। इसके अलावा जनता की शिकायतों को भी प्रदेश अध्यक्ष ने सुनकर उसके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। महराजगंज के धनेवा स्थित आवास पर सुबह से ही कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करते रहे। तो भैया बढ़िया भैया, आप बताइए आप कैसे? आगे बढ़ते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने बड़ा तंज कसा है। भोला सिंह ने कहा कि जिस तरीके से राहुल को पीएम बनाने नसीमुद्दीन कांग्रेस में आए थे, वैसे ही वो अखिलेश को सीएम बना देंगे। आप नाम ले रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी एक समय में बहन जी मायावती जी के बहुत करीबी मंत्रियों में माने जाते थे। वो बसपा छोड़ के पहले कांग्रेस में गए, अब कांग्रेस छोड़ के सपा में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने बसपा को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की और ये लगा कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को ये बना देंगे, तो जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कांग्रेस में बना के आए हैं, मुझे लगता है इसी तरीके से ये सपा में आके सपा को मजबूत करके अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर दौरे पर हैं। गोरखपुर दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। मोहन भागवत ने आज आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में शताब्दी वर्ष के अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और आने होने वाले कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा हुई। इस बैठक में जिला टोली, विभाग टोली और प्रांत कार्यकारिणी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोरखपुर में अनोखा रोबोट ऑफिस जाकर आमंत्रण पत्र बांट रहा है। ये रोबोट शिव भक्त है। अधिकारियों के ऑफिस में एंट्री करते ही रोबोट अधिकारियों के बीच पहुंचकर ससम्मान के साथ नमस्कार कर रहा है, अभिवादन कर रहा है। जीडीए वीसी को आमंत्रित करने के बाद एडीजी जोन ऑफिस पहुंचा रोबोट और यहां पर एडीजी जोन को भी निमंत्रण दिया। आयोजक शिवम सिंह का कहना है कि बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह को हमने लीज आउट किया है, यहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम हमारी कंपनी करेगी। आज उसी का इन्विटेशन करने के लिए शिव भक्त रोबोट के द्वारा हम अधिकारियों के पास जा रहे हैं। शिवम सिंह ने बताया कि अभिलाषा पंड्या जी, जो कि हर हर शंभू की फेम है, उनका कार्यक्रम है। उसी के कार्यक्रम के लिए सभी को इनवाइट किया जा रहा है। बहुत ही नई चीज है और तकनीक का जमाना है, तो इन कार्यों में भी अब तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। सर लगता है सर इस तकनीक को और किसी चीज में भी इस्तेमाल करना चाहिए, सुरक्षा याद इन चीजों से हो रहा है, ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। ये तो एक नॉवेल्टी है, इन्विटेशन कार्ड देना, बाकी इनका जो मूल उपयोग है और बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।